हम लोग आज इस 1 फरवरी 2025 को जो बाबा मिलन हुआ था उसकी अव्यक्त मुरली ले रहे हैं। और मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली बहुत प्यारी है, पढ़ते हैं, समझेंगे बाबा से। मुरली का सार तो है नए वर्ष के हिसाब से, लेकिन भले ही फरवरी में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसको अभी पूरा साल है हमारे पास। इसको अ, अपने धारणा में लाने के लिए तो बाबा ने कहा, अ, पहले तो सार की हेडिंग है, नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। तो आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में फोटो में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरअहंकारी है। तो परमात्मा के द्वारा जो दिया गया प्यार होता है वो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा प्यार है जो निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि बाबा निराकार है और निराकार होने के कारण वो निरअहंकारी है। शरीर का अहंकार होता, शरीर का भान होता, तो उसके प्यार में भी स्वार्थ हो जाता। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। ये बाबा ने बात क्लियर करी, इसमें मनुष्यों की गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा जो मनुष्य का रूप धर के पार्ट प्ले करने उतरती हैं, तो उनके शरीर के भान के कारण, उनके कोई भी कर्म, उनके द्वारा किए गए कोई भी एक्शन में स्वार्थ अपने आप आ ही जाता है। ये एक नेचुरली प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य का भान शरीरधारी होने के कारण उसमें थोड़ा कोई ना कोई विकारी टच ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। तो स्वार्थ मनुष्य शरीरधारी के कारण आ जाता है हम सब के अंदर। हम बाबा से प्यार करते हैं तो हम अपनी भी चेकिंग कर सकते हैं। बाबा से ज्यादातर मेजॉरिटी लोग प्यार क्यों करते हैं? कि हमारी लौकिक जीवन अच्छी चले, लौकिक में सब अच्छा चलता रहे, परिस्थितियां कोई भी तरह से किसी भी तरह की बातें हमको परेशान ना कर पाए, हमको शक्तियां मिलती रहे ना। तो किसी का कारण बड़ा है, किसी का कारण छोटा है, किसी का कारण प्रत्यक्ष है, किसी का कारण अप्रत्यक्ष है, लेकिन कारण सबके बाबा को प्यार करने के बने हुए हैं। और पूरी तरह से निस्वार्थ तो सिर्फ बाबा ही हमसे प्यार करता है। तो परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण बने ही कब? जब परमात्मा का प्यार मिला। तो बिना परमात्मा के प्यार के कोई अपने को ब्राह्मण कह नहीं सकता या बन नहीं सकता। तो ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। तो हम सब जानते हैं कि हमको अब बाबा की साथ की, बाबा के सहयोग की इतनी आदत हो चुकी है। और हम लोग अगर बाबा के साथ ना होते इस समय, तो शायद जैसे संसार में बाकी के लोग अपने जीवन से आ, एक तरह से बहुत परेशान हो रहे हैं, या उनके जीवन में कोई ऐसी खास इंटरेस्ट बचा नहीं है, तो स्थूल और विनाशी चीजों के पीछे अपने आप को खुशी देते रहते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों के प्यार का, बाबा का प्यार ही आधार है हमारे जीवन में रमणीकता का। तो बाबा से अगर प्यार जिन बच्चों को कम है, उनको अपने जीवन में भी रमणीकता, रमणीकता का मतलब इंटरेस्टिंग, इंटरटेनमेंट, जो
किसी चीज को एंजॉय करना होता है उसको कहेंगे। तो अगर बाबा से प्यार कम है तो हम जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जीवन सूखा सूखा लगेगा। बाबा के बच्चों में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा बाबा का प्यार अनुभव नहीं करते। चेहरे से ही पता चलता है, क्योंकि चेहरा हमेशा मुरझाया सा बना हुआ, बिना हंसी का, बिना चमक का रहता है। भले ही वाइट ड्रेस पहनते हैं, बैज पहनते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवाओं में भी सहयोग दे देते हैं, लेकिन चेहरे से वो रमणीकता, वो जो अंदर से खुशी दिखनी चाहिए, वो कई बच्चों में नहीं दिखती। उसका कारण क्या है? बाबा से प्यार का अनुभव कम होता है। तो ये बाबा का प्यार ही अभी ब्राह्मण जीवन में हमें सदा सहयोग देता रहता है। तो जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। वैसे भी जिन परिवारों में देखो, अगर सब लोग प्यार से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कोई भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे मुश्किल हो, कोई बातें सब आसानी से पार होती जाती है। मुश्किल नहीं लगता कोई चीज को फेस करना। लेकिन अगर घर के मेंबर्स में टकराव है, मनमुटाव है, एक दूसरे से आ, ईर्ष्या ग्लानि है, तो कोई छोटी सी भी बात होगी तो उसका भी पहाड़ बना देंगे, बतंगड़ बना देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जब बाबा से प्यार है तो हर चीज बहुत सरल और सहज हो जाती है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना, अपने पुरुषार्थ में हम देखें, बाबा से हमारा जितना ज्यादा प्यार, उतना ही हमारे लिए आत्मा में टिकना आसान है। और बाबा से कम प्यार यानी देहधारियों से ज्यादा प्यार, यानी देहभान को भूलना मुश्किल है, यानी बाबा के साथ अपनी आत्मा में टिकना मुश्किल है। तो मेहनत का अनुभव किसको होता है? जिसको प्यार कम होता है बाबा से। तो बाबा तो यहाँ पे अपने बच्चों से कह रहा है कि मेहनत का अनुभव यहाँ नहीं होता है, ऐसा अनुभव है परमात्म प्यार प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। तो यहाँ पर बाबा ये बात अपने बच्चों को क्लियर कर रहा है कि जिसको परमात्मा के प्यार का आकर्षण लग गया है, रंग लग गया है, उसको कोई भी बाहरी देहधारी मनुष्य या बाहरी कोई सुख साधन, कोई भी प्राकृतिक चीजें, यानी जो भी संसार में ड्रामा ने हमको दी हैं, हमारा किसी भी चीज में आकर्षण नहीं हो सकता। क्योंकि जो भगवान के प्यार में, परमात्मा के प्यार में लीन रहते हैं, या जिसको कहे लवलीन रहते हैं, उनको कहीं और कोई ड्रग नहीं लगेगी, उनकी किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो जिसको इस प्यार में लवलीन होने को भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा ने कहा परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता। हम सब अपने अंदर चेकिंग कर सकते हैं या हम उन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, उनका बाबा से कितना प्यार, कितना ज्यादा वो उनके प्यार में लवलीन रहती थी, कि उनका पुरुषार्थ कितनी सहजता से बाबा ने उनसे करवा लिया। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के प्यार में लवलीन रहते थे तो संपूर्ण बन गए। तो यहाँ पर हमारा भी प्यार अगर बाबा के साथ सब बहुत ज्यादा है, सारे मनुष्य सारे साधनों से ज्यादा है, तो यहाँ कोई मेहनत नहीं लग सकती पुरुषार्थ करने में। पुरुषार्थ का मतलब आत्मा में स्थित होने में, आत्मा की अनुभव में। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं परसेंटेज में। बाबा से प्यार तो सभी को है, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? हम्म। भगवान के बने हैं, बाबा से प्यार करते हैं, भले कम या ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन प्यार करते हैं, इसलिए लवली तो सब है, सभी बच्चे बाबा के A to Z। लेकिन लवलीन कहाँ तक है? माना बाबा के प्यार में डूबे कितना, कितने हद तक रहते हैं?
लवलीन का मतलब हमें बाबा के सिवा कुछ और सूझे ही नहीं। बाबा के सिवा मेरा संबंध और किसी से हो ही नहीं। भले ही ऊपर से देहधारियों के साथ रहना है, उनके लिए जिम्मेदारियां या जो भी ट्रस्टी बनकर ड्यूटी निभानी है, लेकिन हर समय मुझे चिंता सिर्फ बाबा की और अपनी मिलन की होती हो। सिर्फ मुझे बाबा के निराकारी स्वरूप में जो अपना निराकारी स्वरूप है वो याद आता हो। इसको कहेंगे लवलीन। तो लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है, वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। तो फरमान है बाबा का क्या? अपने को आत्मा समझो, अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। और देहभान से कुर्बान होना मतलब जो भी शरीर के रिश्ते, शरीर का भान, स्त्री पुरुष का भान, पद पोजीशन पहचान, संस्कार, अनुभव या संकल्प कुछ भी है, तो उसके भान से अपने को मुक्त कर दो। वो सब बाबा का है, डायरेक्टर का है। ड्रामा ने ड्रामा के डायरेक्टर ने एक्टर्स को ड्रामा के शूटिंग के समय यूज करने के लिए दिया था। शूटिंग को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो एक्टर कोई अपने घर से तो सामान लाता नहीं है। उसको को एक्टर यानी अगर किसी को एक्टिंग में किसी का पति बनना है, तो पत्नी भी उसको डायरेक्टर दूसरी देगा अपनी तरफ से, एक्टिंग करने वाली। फिर उसका परिवार भी देगा, फिर उसको जो घर चाहिए वो रहने के लिए वो भी दिखाएगा, देगा, गाड़ी देगा, कहानी में उसको एक पर्टिकुलर तरह का चरित्र देगा, उसके अंदर वो संस्कारों की परिभाषा देगा कि तुम्हारा इस कहानी में, इस नाटक में क्रोधी स्वभाव वाला पार्ट होगा, या बहुत सीधा साधा वाला पार्ट होगा, या हीरो पार्ट होगा कि विलेन पार्ट होगा। सब डायरेक्टर देता है ना। तो जब डायरेक्टर देता है तो डायरेक्टर का ही है सब कुछ, हमें तो सिर्फ उसके अनुसार एक्टिंग करनी है और फिर सब छोड़ छाड़ के अपने वापस घर लौटना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, जिसको अपने ये शरीर, शरीर में मिले रिश्ते, शरीर में मिली सारी पहचाने, साधन, धन, संकल्प, संस्कार, जो कुछ भी है रोल का, जो इन सब से अपने को मुक्त कर देता है, मुक्त समझता है ये मेरा नहीं है, उसको कहते हैं देभान से कुर्बान। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जैसे लौकिक में भी दिखाते हैं ना कि कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए कई बार सुसाइड भी कर लेता है, कुर्बानी भी दे देता है, या दूसरे चीज के लिए अपने आप को छोड़ देता है ना। कई बार ऐसे परिस्थितियां बनती हैं कि आपका पेपर होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप किन किन चीजों से कुर्बानी दे सकते हो। तो ये एक सेकेंड। तो किसी से, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे से प्यार करती है, तो वो कुर्बानी दे सकती है किसी भी चीज की। तो ऐसे ही यहाँ पर हम अगर बाबा से प्यार करते हैं तो हम इस ड्रामा में मिली हुई हर पहचान से अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं, मानो उस पहचान को कुर्बान कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। माना अपने को आत्मा समझो, और पवित्र भव का मतलब होता है ड्रामा से न्यारे करो ना। योगी भव का मतलब अपने आत्मा में टिको, और पवित्र का मतलब ड्रामा से न्यारे होकर अपने को देह भान से पूरा मुक्त करो। तो बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करता देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा से जिन बच्चों को संगम युग में बहुत प्यार है और बाबा के सिवा उनके लिए कोई और प्रायोरिटी नहीं है,
उनको बाबा का प्यार ही बहुत सहजता से सभी तरह के देह भान से मुक्त करता जाता है। और इसलिए उनको ये अलौकिक जन्म में अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता है, और साथ साथ जो पुरुषार्थ में बहुत आ, दूसरे जो कम प्यार करते हैं, जो बहुत मेहनत से आत्माभिमानी बन रहे हैं, उनके कंपैरिजन में बाबा से प्यार करने वालों को बहुत आसानी से आत्माभिमानी स्थिति मिल रही है। तो ये एक जन्म हमारा अलौकिक जन्म है। ये सब बाबा के बच्चों को समझना चाहिए। और क्योंकि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा के भान में हमको शरीर की कोई भी बात, कोई भी चीज आकर्षित नहीं करनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आज एक माता का है कि एक माता अक्सर क्वेश्चन पूछती है, शायद आप यहाँ भी हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैसेजेस आते रहते हैं, और छोटे मतलब कई सारी पार्ट की बातें भी हैं उसमें। आप योग के बात भी पूछते हो ना। आज जैसे आपने मैसेज किया कि आपके बच्चे को दृष्टि दें, आपने उसकी फोटो भी भेजी। तो ये बात बहुत इस एडवांस लेवल के पे आने के बाद बहुत अजीब है, क्योंकि जहां पर हम लोग अपनी आत्मा की स्थिति में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें अब शरीर के भान को आ, हम लोग मोटे मोटे रूप से तो छोड़ ही चुके हैं, अब हम लोग सूक्ष्म रूप के छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे में जब कोई अपने बेटे बेटी, पति पत्नी, या ड्रामा में जो रिश्ते हैं, या ड्रामा में जो मोटी मोटी आ, बंधन है जो शरीर के नाम से मिले हैं, शरीर की वजह से मिले हैं, उनमें आपकी ममता होने के कारण जब आप उनके प्रति खास अटेंशन या खास साकाश देने के लिए कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। बाबा के बच्चे हम कहते हैं कि हम 10 साल से, 15 साल से, 20 और 25 और 40 साल से हैं, लेकिन आज भी मुझे मेरा बेटे की चिंता है, मेरी बेटी की चिंता है, मेरे पति की चिंता है। तो ये तो अज्ञानियों से भी ज्यादा कहना चाहिए अज्ञानता की बात है। माना अज्ञानी ऐसी बातें बोलते हैं तो समझ आता है। आप 20 साल, 25 साल, 10 साल से ज्ञान सुन रहे हो, और जब बाबा साफ साफ कह रहा है, और ना सिर्फ बेसिक, आपने तो अभी एडवांस क्लासेस भी कर ली, जहां पर हमें सूक्ष्म अपने संकल्प, संस्कार और अनुभव और स्मृति और आपके द्वारा प्ले किया जा रहा पार्ट तक से अपनी पहचान, अपनी ममता मिटा देनी है, उससे एकदम न्यारे हो जाना है। वहां आप इतने मोटे मोटे रूप में कहते हो कि मेरे बेटे को साकाश दो, और साथ साथ में फोटो भी भेज रहे हो। तो ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि भगवान के बच्चा बनने का मतलब होता है कि अब मैं भगवान के सिवा और किसी की नहीं हूँ। तो मेरा बच्चा कहाँ से आया, मेरा पति कहाँ से आया, मेरा परिवार कहाँ से आया? और आपको सिर्फ वो एक या दो या चार मेंबर्स की चिंता कैसे हुई? आपको तो बाबा ने विश्व कल्याणकारी के लिए चुना है। आपको पूरे संसार की चिंता नहीं है। संसार के लोग बीमार पड़ रहे हैं, संसार के लोग दुखी हैं, संसार के लोग अशांत हैं, उनके लिए साकाश नहीं मांग रहे हम, अपने एक या दो या चार लोगों के लिए साकाश मांग रहे हैं, दृष्टि मांग रहे हैं। ये कितनी ऐसे समझने वाली बात है कि ऐसी बातों में तो टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए ना। तो बाबा ये जानता है कि बाबा के बच्चों में अभी बहुत स्वार्थ भरा है। वो सिर्फ बाबा के इसलिए बने हुए हैं कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़े, दृष्टि का मतलब रहम पड़ती रहे, उनके परिवार के लोग बहुत परफेक्ट रहे, और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये इस तरह का स्वार्थ करने वाली पढ़ाई नहीं है, स्वार्थ की और स्वार्थी सेवा की ना। यहाँ पर भले ही सेंटर में दीदियां आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को एक्स्ट्रा साकाश देती हूँ कहकर कि हाँ हम करेंगे आपके लिए योग, आपके घर में कोई आईसीयू में है तो उसको बचाने के लिए योग करेंगे, हम उनको दृष्टि देंगे, ये सब एकदम इतने आगे आ जाने के बाद भी अज्ञानता की बातें हैं। किसी का रोल खत्म होता है तो क्या रोल को और कंटिन्यू करने के लिए हम योग लगाएं? किसी का किसी को के घर में मान लीजिए कोई का पति दारू पीता है, किसी के घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, तो ये सब तो ड्रामा की कहानी में सब एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो इनके लिए हम क्या योग लगाएं कि एक्टिंग बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए?
अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने मुरली चलाई थी कि दो चीजों का त्याग करो, एक स्तुति, दूसरी परिस्थिति। बच्चों का किसी तरह का होना या कोई भी परिस्थिति का आना, ये तो ड्रामा में आपके लिए परीक्षा है। ये तो आपको पार करनी है, उससे ममता हटानी है, उससे अपना आपका जो देह भान है वो पूरी तरह मिटा है या नहीं, ये तो चेकिंग करने के लिए बातें आती हैं। और आप कहते हो कि परीक्षा ही मिटा दो, लगाओ सब बैठ कर योग। बड़े बड़े मैसेजेस जा रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं कि फला भाई आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए सभी ब्राह्मण लोग योग लगाएं। वाह! इसके लिए बाबा ने हम लोगों को योगी बनाया है। उनकी आत्मा शरीर से ना निकल जाए तो हम उसको पकड़ के योग में बैठालना चाहते हैं कि वो आत्मा बनी रहे। तो क्या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी अगर आत्मा किसी के शरीर में बनी भी रहेगी तो क्या उखाड़ लेंगे हम? कोई आज जाने वाला है, आज ना जाकर 2 साल बाद जाएगा तो क्या उखड़ गया? हम यहाँ इसलिए नहीं आएंगे किसी की आत्मा शरीर में बनी रहे और किसी का पार्ट कभी ओवर ही ना हो और परिस्थिति हमारे अनुसार चेंज हो जाए, कि कोई का बच्चा, कोई का पति, कोई का कुछ सुधर जाए। इसलिए नहीं है हम यहाँ। जो लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए बाबा ने कहा आखिरी में झाड़ हिलेगा। जो लोग इन चीजों के लिए ज्ञान में है वो ज्यादा दिन तक ज्ञान में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत पश्चाताप की अग्नि में सजा खाएंगे। ममता नहीं छूट रही है, देहभान नहीं छूट रहा है, इस तरह की अज्ञानता की बातें नहीं छूट रही हैं। हम इतनी एडवांस लेवल की बातें पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा से नॉलेज ले रहे हैं, और उसके बाद हम ऐसे छोटी छोटी देहभान की बातों में ही अभी तक उलझे हुए हैं। और इसमें हम फिर दृष्टि मांगते हैं। दृष्टि किस बात की चाहिए? आपको बाबा दृष्टि नहीं दे पाया, उनको कोई क्या दृष्टि देगा? बाबा ने दृष्टि देने का मतलब क्या समझाया है? अपने को आत्मा देखो और उस आत्मा के खेल को, ड्रामा को अपनी बुद्धि में मर्ज करो। जो जिसमें आपके परिवार के, आपका पूरा ड्रामा में जो कहानी मिली है, जो शरीर मिला है, जो उम्र मिली है, जो डायलॉग मिले हैं, जो एक्शंस मिले हैं, वो सब के सब एक नाटक की तरह प्ले अपने आप हो रहे हैं, बनी बनाई कहानी में। अब वो कोई किसी का बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन रहा है, किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, किसी का बच्चा कुछ कर रहा है। ये सब क्यों है? आपके अंदर की जो 63 जन्म से ममता भरी है उसको समाप्त करने के लिए परिस्थितियां आ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सुधर जाए तो ममता हमारी बनी रहे, जबकि हमारे लिए सारी परिस्थितियां, आखिरी जन्म में विपरीत परिस्थितियां, सब की सब सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की अटैचमेंट्स को तोड़ने के लिए आ रही हैं। और हम ये नहीं चेकिंग कर रहे कि मेरा उस व्यक्ति से, उस आत्मा से एज अ बच्चा या माँ, एज अ पति या पत्नी अटैचमेंट है, मुझे वो खत्म करनी है। किसी के बिगड़ जाने से ज्यादा क्या होगा? कोई ड्रग्स लेता है, कोई दारू पीता है, क्या होगा? शरीर छोड़ देगा। छोड़ देने दो। क्यों चाहिए आपको वो? आप आत्मा हो। आप नंगी उतरी थी ऊपर से, परम धाम से नंगी आत्मा जाएगी। उसको शरीर में यहाँ पर ऐसे मोटा शरीर मिल गया, स्थूल इतने रिश्ते नाते देखने वाले मिल गए। आज आज कोई और है, कल कोई और था, परसों कोई और था। सब विनाशी है, सब चेंज हो जाएगा। इसमें हमें बुद्धि क्यों लगानी है? हमारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बाबा के प्यार में लवलीन रहने में, यानी अपने को आत्मा समझने में लगनी चाहिए। और हम कितनी इन सब चीजों में फंसे पड़े हैं, है ना? तो इसीलिए वो लोग आत्माभिमानी नहीं बन पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो परेशान है, बाबा के बच्चे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ममता है, बहुत अटैचमेंट है सभी शरीर की चीजों से, शरीर के रिश्तों से, शरीर के स्वभाव से, संस्कार से, अपनी पहचान से। तो बाबा को फिर प्यार नहीं कर पाते। फिर उनको निमित्त कोई दीदी चाहिए, निमित्त कोई ना कोई चाहिए उनको, कि जो उनकी बातें सुने और उनके वो किसी के से सहयोग मांगते रहे। अपने आप को शक्तिशाली बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट का बोझा इतना सारा है कि कहाँ से प्यार, बाबा के प्यार को महसूस कर पाए, कहाँ से बाबा से संबंध बना पाए, है ना? तो ये समझो, भले ही ड्रामा अनुसार है, लेकिन अभी आप जब छोड़ सकते हो तो छोड़ने के लिए कोशिश करो ये ड्रामा की पहचाने, ये अटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं कि बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करता देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की ना। अभी भी बच्चे किस बात की मेहनत कर रहे हैं? परिस्थितियां चेंज करने की मेहनत कर रहे हैं। बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करते।
बात याद करते भी क्यों है? कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे घर में सुख आ जाए। इसके लिए याद कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए। जबकि अपना सत्य में टिकने के लिए आपके लिए ये सारी परिस्थितियां जानबूझ के ड्रामा ने रची हैं। कि अगर आपका पति बिगड़ा हुआ है तो छोड़ दो, पति को अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसे नहीं घर छोड़ दो, लेकिन उसको दिमाग से निकाल दो। बेटा बिगड़ा हुआ है तो बेटे को दिमाग से निकाल दो। घर में कोई आपको बहुत दुखी कर रहा है, नफरत कर रहा है, उन सबको दिमाग से निकाल दो। ये शरीर बहुत परेशान कर रहा है, शरीर को दिमाग से निकाल दो। धन की कमी हो रही है तो धन को भी दिमाग से निकाल दो, सूखी रोटी में खा लेंगे, बाबा तो बैठा है। क्यों हमको फिर वो सारी चीजें सही करने में लगे पड़े? आखिरी खेल का टाइम चल रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। आज परेशानी हो रही है इंटरनेट की। अभी ठीक आ रही है? कंटिन्यू करें? समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टॉप। तो बाबा कहते हैं, बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करता देख नहीं सकते। क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। 63 जन्म देह भान में होने के कारण, देह की अटैचमेंट में फंस कर इतना। रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी आवाज। तो देहभान में फंसकर इतनी हर चीज के लिए हम मेहनत करते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मा की स्थिति में, निराकारी स्वरूप में, सारी चीजों का समस्या का सारा समाधान ऑटोमेटिकली होता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं 5000 साल की मूवी में डायरेक्टर ने अगर समस्या डाली है तो समाधान भी डाला है। और एक एक्टर के लिए, सपोज एक एक्टर है शाहरुख खान, किसी मूवी में आ, उसको अपंगता मिली है या उसके बच्चे बिगड़े हुए मिले हैं, तो उन बच्चों के साथ जब तक वो मूवी में शूटिंग कर रहा है, तब तक उसको ये दिखाना है कि हाँ उसके साथ आ, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उससे दुखी है, या बच्चे ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक हैं तो उनको वो दुखी है। लेकिन जैसे ही शूटिंग ऑफ होती है, कट होता है, शाहरुख खान उस रोल से बाहर निकल आता है, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। फिर उसको वो बिगड़े हुए बच्चे या उसका पार्ट में जो उसकी जो भी अधूरापन है, उस वो उसके साथ नो मोर, वो साथ नहीं रहता ना। वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में एकदम स्वस्थ है, उसका परिवार एकदम चंगा है, सब बढ़िया है। तो ऐसे ही आत्मा का परिवार सिर्फ बाबा है। और आत्मा के सत्य में आत्मा सदा स्वस्थ रहती है। आत्मा के अंदर कोई चिंता नहीं है, कोई असंतुष्टता नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो उस आत्मा को अनुभव करने से हम 63 जन्म के जो हमारे परेशान होने के संस्कार हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उस मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा यही चाहता है कि अभी ये अलौकिक जन्म जिसमें हमें ये ज्ञान मिला है, बाबा का भी साथ मिला है। चलो ज्ञान के बावजूद अगर मुझे अपने सत्य पर यकीन नहीं होता, मैं उसमें टिक नहीं पाती, तो कम से कम बाबा के साथ हाथ पकड़े रहूं। बाबा के साथ हर चीज को करने से, अनुभव में रहने से, मेहनत से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज बनाने का है। तो मौज बना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? हाँ। अगर ब्रेक हो रही है तो ज्यादा ब्रेक हो तो बताइएगा, बाकी रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, पता नहीं है, अब इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं अभी अलौकिक जन्म में मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? हमें मेहनत कब करनी पड़ती है? जब हमें चिंता होती है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। और जबकि जब हम बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं,
तो अरे काम हो चाहे ना हो, मुझे क्या करना है, मुझे एकदम बेफिक्री रहती है। क्योंकि शरीर के पार्ट में मैं जो कुछ ड्रामा में होना होगा वो होना ही है, फिर मैं उस बात की चिंता क्यों करूं। ना तो आपको एकदम समर्पणता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है फिर किसी काम को करने में। आप जब उसके रिजल्ट से मुक्त हो जाते हो, जैसे गीता में लिखा है ना, कर्म कर बट कर्म के फल की इच्छा मत कर, और अकर्ता हो, है ना। तो हम जब अकर्ता बन जाते हैं, करने वाला मैं हुई नहीं, आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा के पार्ट से, रोल से, ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार डायरेक्टर ने कुछ करवाया है, तो उसने सोच रखा होगा उसका रिजल्ट क्या होना है, उसको पता होगा, तो वो जाने, उसका उसका रोल का एक्ट जाने। मैं तो इससे मुक्त हूँ। तो जो इतनी मुक्त होकर एक्टिंग करेगा, है ना, तो वो कितनी मेहनत से भी बच जाएगा और मौज में रहेगा। तो बाबा कहते हैं प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। बाबा एज अ डायरेक्टर क्या बोलता है बार बार एक्टर को, कि तू एक्टिंग में डूब मत जाना। एक्टिंग में जो तेरे से जितना बोला गया है ना, उतना डायलॉग बोल लेना, उतना एक्शन कर लेना, उतना सीन क्रिएट कर लेना। बाकी ये मत समझना कि तुम्हें इसकी चिंता करनी है आगे की और पीछे की, वो मैं सब देख लूंगा। तो बाबा डायरेक्टर तो बस इतना बोलता है कि अपने को याद रखना कि तुम एक्टर हो, तुम ये रोल में डूबे हुए राज मल्होत्रा या इस तरह का कोई एक्टर नहीं हो, मतलब वो नेम नहीं हो, वो पहचान नहीं हो जो कैरेक्टर को मिली है। ना तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा यही फरमान देता है कि तुम तो बस अपने को आत्मा समझो, बाकी ये रूपाली, रूपाली की कहानी, तुम इससे अपने आप को न्यारा रखो। तुम ये नहीं हो, रूपाली का पार्ट जो बजना है मैं बजवा लूंगा, रूपाली से जो बुलवाना है, जो करवाना है मैं करवा लूंगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम गलती से भी अपने को रूपाली मत समझ लेना। नहीं तो रूपाली को जब पार्ट में अगर बेइज्जती हुई उसकी, तो तुम उसके प्रभाव में आकर अपने को भूल जाओगे, अपने आनंद से निकल जाओगे। अगर रूपाली को पार्ट में दुख मिला, तो आत्मा का जो आनंद है वो तुम उससे उतर जाओगे, भूल जाओगे अपने आनंद को। इसलिए तुम बस रूपाली से अपने को अलग रखना, रूपाली का जो होना है वो ड्रामा अनुसार होता रहेगा। तो ऐसे अगर हमें ये फरमान पर चलना, बाबा ने हमें बोला है कि अगर जिसको प्यार है उसको ऐसे फरमान पर चलने में मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज में कमी है। माना बाबा के प्यार में हम इतना नहीं खोए हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। हम अभी भी ड्रामा के चीजों में ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए हर चीज में मेहनत करते हैं, उनको समझते हैं कि मुझे करना है। तो कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है, अंडरलाइन। जब हमें पुरुषार्थ में या ड्रामा के जीवन में जो पार्ट बज रहा है उसमें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो माना भगवान से हमारे प्यार में कमी है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ लीकेज है, माना भगवान के अलावा भी हमने किसी और से अटैचमेंट बना रखी है, दूसरों को प्यार बांट रखा है अपना। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। अब वो लीकेजेस कौन कौन सी हैं? एक, पुराने संस्कार का आकर्षण, यानी बाबा ने कहा संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। तो दो बातों की लीकेज में है, एक पुराने संस्कार का आकर्षण, जिसमें पुराने संस्कार का मतलब क्या है? पुराने संस्कार, ये ऊपर मिसप्रिंट है, ऊपर संसार है और नीचे संस्कार होगा। तो एक पुराने संसार का आकर्षण, तो संसार में सब कुछ आ जाता है, आपके देह के संबंधी भी आ जाते हैं, पदार्थ माना जो भी धन प्रॉपर्टी, शरीर से के लिए आपने जो कुछ भी जोड़ा हुआ है वो सब पदार्थ भी आ जाते हैं। तो एक तो उन चीजों से अटैचमेंट है, जैसे बताया कि माता का अपने पुत्र के, उसको अपना पुत्र समझती हैं, खुद को माता समझती हैं, है ना। तो ये संबंध का आकर्षण है, इसलिए बाबा से पूरा प्यार नहीं है, और बाबा से पूरा प्यार नहीं है इसलिए इस संबंध में एज अ मदर उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है उसमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसको सही से कैसे हैंडल करें, उसकी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ममता है, और जहां जहां ममता और मोह है, वहां वहां परमात्म शक्ति काम नहीं कर सकती। इस समय अगर हम सारे ब्राह्मण्स एज अ रोल, जो ये भी जहां भी फंसे पड़े हैं जिन जिन जगह पर, अगर बाबा के प्यार में लवलीन रहे, तो उन रोल में जहां पर भी हमें
प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं, जिसके भी दूसरे संबंधों में या पदार्थों में, तो बाबा के प्यार में लवलीन रहने से हमारा ध्यान जब उन संबंधियों के प्रॉब्लम से निकल आता है, संबंधियों के या पदार्थों से निकल जाता है, तो बचा हुआ जीवन जो प्रारब्ध के रूप में हमें मिला है, बचा है, क्योंकि ये सारे संबंधी हमें पिछले जन्मों के प्रारब्ध के रूप में समाप्त होने के लिए मिले हैं। जो भी कमी है, कमजोरी है, वो भी प्रारब्ध के रूप में लास्ट पार्ट में खत्म होने के लिए मिली है। तो हमारा जब उसमें आकर्षण नहीं है, ममता नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो हम उस उनके प्रति इनडिफरेंट हो जाते हैं, जैसे बोला ना, न्यारे हो जाते हैं। तो जब न्यारे हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा में स्थित रहकर बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। और जब बाबा के प्यार में समाये रहते हैं तो हमें कलयुग का कोई भी रोल, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी पार्ट भारी नहीं लगता। और दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण, यानी कैरेक्टर में हमको जो अलग अलग तरह के संस्कार मिले हैं, किसी को बात बात में फीलिंग आ जाती है, किसी को बहुत ज्यादा किसी से जल्दी स्नेह हो जाता है, किसी को किसी पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, तो किसी को किसी आ, हमेशा शक ही होता रहता है ना। कोई अपने को बहुत ऊंचा, कोई अपने को बहुत नीचा समझता है। ये सारे अलग अलग तरह के संस्कार है। किसी को सफाई की आदत है तो किसी को ज्यादा बोलने की आदत है, किसी को चुप ही रहना पसंद है, किसी को सब तरह के अलग अलग लोगों ने पहचान बना रखी ना, मेरा संस्कार ऐसा, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी तो नेचर ही ऐसी है। तो ये दो चीजें हैं जिसमें हमने क्योंकि जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते तो हम अपने कैरेक्टर की, संस्कार की, संबंध और पदार्थों की आकर्षण में रहते हैं। तो हम जब भी पार्ट में होते हैं तो हमें ये सारी चीजें बहुत अपनी लगती हैं। उसकी वजह से हमारा ध्यान आत्मा में ना जाकर बाबा के साथ कंबाइंड रूप में निराकारी साइलेंस में स्थित ना होकर यही हलचल में बना रहता है कि आज ये संबंधी, आज वो पदार्थ, आज ये संस्कार, और बस यही संसार का स्थूल और लौकिक ड्रामा चल रहा है। बाबा के प्यार में हमारा लवलीन होने का जो ब्रेक होना चाहिए उससे, वो नहीं हो पाता। तो यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है, यानी भगवान से जो प्यार 100% होना चाहिए उसमें सबकी अलग अलग परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। इसीलिए बोला कि रोल में आपके द्वारा जो भी बोला जा रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी संस्कार है, जो भी संकल्प है, एक्शंस हैं, किसी से भी अपनी पहचान मत बनाओ। वो रोल आपको डायरेक्टर ने ड्रामा में आपके उस कैरेक्टर को दिया है। आत्मा उस कैरेक्टर से न्यारी है, आत्मा कैरेक्टर के संकल्पों से न्यारी है, आत्मा एक्टर के संस्कारों से न्यारी है। अगर कोई कहे कि रूपाली तो बहुत नकचड़ी है, हाँ तो रूपाली एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को नकचड़ी होने का संस्कार मान लीजिए, मान के लीजिए एक्चुअली में ड्रामा ने दिया है। तो मैं जो आत्मा अपने साइलेंस में, अपने स्वमान में स्थित हूँ कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं तो बाप समान संपूर्ण हूँ, समर्थ हूँ, तो वो वाला अगर मुझे अपनी आत्मा का स्वरूप याद है, तो मुझे रूपाली के बारे में कोई कितनी भी बातें करे, चाहे वो सच में रूपाली वैसी हो, चाहे सच में रूपाली वैसी ना हो, मुझे दोनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सेकंड के लिए भी मुझे कोई बाबा की याद से या अपने सत्य की स्मृति से दूर नहीं कर सकता। और अगर मेरे अंदर ये रूपाली होने का भान है, देह भान है कि हाँ मैं रूपाली हूँ, तो फिर कोई अगर रूपाली की सच्चाई बोले, चाहे रूपाली के कैरेक्टर की बुराई करे, दोनों में ही मुझे प्रॉब्लम होगी कि मेरे बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया ना, मैंने फिर मेरे संस्कारों में ये प्रॉब्लम है तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी को नकचड़ी लगती हूँ तो मैं तो ओम शांति वाली हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे तो ठीक करना चाहिए, ये नक्शड़ी होना अच्छा नहीं है, ऐसा बोल दिया उन्होंने, है ना। तो मुझे उसकी चिंता हो जाएगी कि मैं पार्ट को, मैं रोल को, कैरेक्टर को कैसे ठीक करूं, जबकि कैरेक्टर को हमें अब ठीक करना ही नहीं है। कैरेक्टर अपने आप ठीक हो जाता है जब मैं अपने सत्य में टिकती हूँ। बाबा ने कहा ना कि योग करते करते कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी।
तो योग करना मतलब, योगी होना मतलब अपने को आत्मा समझना। तो जो है, जब मैं अपने को आत्मा ही समझूंगी तो आखिर ये कैरेक्टर में भी कि नकचढ़ापन कितनी देर तक रहेगा, अगर होगा, अगर पार्ट में तो। अगर नहीं है तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा कि उसका ये अपना पार्ट है सोचने का। उसको वो संकल्प डायरेक्टर ने ड्रामा में मेरी परीक्षा लेने के लिए दिया, उसने ऐसा बोल दिया, चार लोगों के बीच में ऐसे फैलाया बात, मेरी परीक्षा ली, लेकिन मैं तो हूं नहीं वैसी, क्योंकि मैं तो बाबा के सत्य से मैच करती हूँ। तो दोनों में ही मेरी जो स्थिति है वो लीक नहीं हुई, है ना। तो चेक करो कि हमारे संस्कार में कितनी अटैचमेंट है, रोल के संस्कार से, और रोल के संबंध या पदार्थ या पूरे संसार से कितनी अटैचमेंट है। इसीलिए भगवान से प्यार करने में कमी है, और भगवान से प्यार करने में कमी है, इसीलिए पुरुषार्थ का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा के अंदर पार्ट बज रहा है कि आत्मा के बाहर पार्ट बज रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि परम धाम दूर है कि परम धाम यही है। जान तो बहुत कुछ गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी परिवार, मेरा शरीर, मेरा साधन, मेरी सुख, मेरे संस्कार, इन्हीं में ही बुद्धि डूबी हुई है। जब उन सब से निकले तब तो मैं आत्मा में स्थित हो पाऊं, तब तो मैं उसके सत्य को जान पाऊं, है ना। तो बाबा कहते तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है, चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। हम सब आत्मा रूप में, अनादि रूप में, हमारे संस्कार क्या थे। आत्मा के अनादि संस्कार क्या होते हैं? उसके सातों गुण, आठों शक्तियां। और आदि संस्कार माना देवी देवताओं के संस्कार क्या होते हैं? एकदम सतो प्रधान। और अभी अंत में ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है? हम्म? क्या हमारे शूद्रपने के संस्कार को ब्राह्मण जीवन के संस्कार कहेंगे? नो, नेवर। ब्राह्मण जीवन का मतलब सूक्ष्म ज्ञान, जिसमें मैं आत्मा में स्थित हूँ, ये मुझे पता है। तो जब आत्मा में मैं स्थित हूँ तो आत्मा के संस्कार ही तो मेरे संस्कार हुए, ये रोल के संस्कार मेरे संस्कार नहीं हुए। तो बाबा याद करवा रहे हैं कि तीनों में से कोई भी संस्कार को अपने संस्कार समझो, बाकी इसके अलावा कोई भी संस्कार को अपने संस्कार मत बोलो। तो अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। ज्ञानी तू आत्मा के अंदर बाबा ने इतना नॉलेज भरा है, तो उसके आत्म स्मृति के जो संस्कार हैं उनमें टिको, उनको सच मानो। जैसे हम लोग कई बार समझते हैं ना, हमारे अंदर एक शूद्र माइंड है और एक ब्राह्मण माइंड माइंड है, ज्ञानी माइंड है। तो ये जो ज्ञानी माइंड वाली जो चीजें हैं वो मैं हूँ। मैं शूद्रपने का नहीं हूँ, भले ही मेरे ही अंदर मुझे दिख रहे हैं शूद्रपने का सब कुछ, लेकिन वो पार्ट की रिकॉर्डिंग है, वो एक नाटक की रिकॉर्डिंग है, वो झूठ है, झूठी दुनिया है ना। तो उस झूठी चीज को फिर सच मानकर अपनी स्थिति से गिरना क्यों? तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कार मध्य के हैं, यानी ये शूद्रपने के 63 जन्म के संस्कार हैं, जिसमें हमारे जो भी कमजोरियां, जो भी आ, देह का भान, जो भी संस्कारों से अटैचमेंट, संबंधियों से अटैचमेंट, या साधनों से, सुख सुविधाओं से अटैचमेंट, संकल्पों से भी अटैचमेंट। तो ये सब 63 जन्म के संस्कार है, ना कि हमारे अनादि आदि और ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं। तो इसलिए इन संस्कारों से अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो बाबा कहते हैं ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है, ना आदि है, और ना अंत के हैं। अंत माना ब्राह्मण, नॉलेजफुल होने के। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? ब्रह्मा बाबा को ले लो चाहे शिव बाबा को ले लो, दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। तो अब यहाँ पर ये समझना है, आत्मा के प्रति, रोल के प्रति नहीं। ना कई बार
रोल में हमें किसी के प्रति बहुत लॉफुल होना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ताकि वो अपने देह भान से निकल पाए, और उसके देह भान से निकलने में ही उसका कल्याण है। तो उसमें रोल में लगेगा कि ये तो बहुत क्रूअल है, बहुत रूड है, बहुत ऐसे हैं, लेकिन जरूरी होता है। किसी किसी आत्मा का देह भान उससे इतना चिपका होता है, उसको इतना अटैचमेंट होती है अपने बॉडी की कई चीजों से, कि उनके साथ उस तरह का व्यवहार करना पड़ता है जिससे वो अपने देहभान से निकले बाहर। तो बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। तो आत्मा के प्रति ना, रोल के प्रति नहीं। जरूरी नहीं है कि रोल के प्रति भी वो स्नेह रखें, क्योंकि अगर रोल के प्रति स्नेह रखेंगे ना, तो वो रोल कभी भी अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। वो समझेगा कि मैं तो मतलब मैं हूं ही सोल कॉन्शियस, जबकि वो नहीं है। तो ये बाबा का हमें समझना है कि बाबा के साथ साथ हमारे लिए भी कई बार रोल में हमारे द्वारा ड्रामा किसी के प्रति, कभी रूडनेस, कभी स्ट्रिक्टनेस, कभी लॉफुल नेचर करवाता है, ताकि उस आत्मा का झूठी स्मृति सपना टूटे, उसकी संस्कारों से पहचान या उसके अंदर का अ, झूठा अहंकार टूटे ना। तो बाबा हमेशा उदार चित रहे आत्मा के प्रति। तो ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। जैसे हमने कल मेडिटेशन किया था, उसमें पजल्स के अलग अलग ब्लॉक थे ना, लाइट से सब प्रकाशित थे, और जब सारी ब्लॉक को एक मिला दो, अच्छे से एक दूसरे में फिट कर दो, तो एक अच्छी सी पिक्चर बन के रेडी हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम सब भी, हमारा पार्ट एक दूसरे के साथ एक्चुअली में सहयोगी का ही है। अगर चाहे हम उसमें किसी का विरोध ही करने वाले क्यों ना बने हो, लेकिन वो विरोध ही किसी को जगाने के लिए, उसको उसके रोल से न्यारा करने के लिए, डिटैच करने के लिए सहयोगी बनता है। तो हमें क्या ऐसा विश्वास है कि हम हर आत्मा के प्रति यहाँ सहयोगी हैं? ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं। माना देह भान वाला सहयोगी नहीं बनो कि कोई हमारी भी मदद करेगा ना तभी हम उनकी मदद करेंगे। स्नेह दे तो स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी रहे, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसको आ, जैसे ये पार्ट में अनुभव में इसने ऐसे अनुभव किए हैं कि कई बार किसी किसी रोल में आ, किसी को जैसे सहयोग, कोई आपसे किसी तरह की, सपोज करिए, एक्सपेक्टेशंस रखता है ना। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, बाकी इसका मोटा रूप, मोटी मीनिंग तो ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको सहयोग दिया, क्योंकि सारे बच्चे थे बाबा के साथ, तो सबको बहुत प्यार देते थे और सबको स्नेह देते थे और सहयोग भी देते थे, है ना। तो ये तो मोटे रूप की मीनिंग सब जानते हैं कि इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन कई बार सूक्ष्म रूप में आपको किसी किसी के प्रति थोड़ा डिटैच होकर ही सहयोग देना होता है ना। तो आपके अंदर पहले लेकिन इस बात का क्लैरिटी हो, श्योरिटी हो कि आप उसके प्रति शुभ भावना ही रखते हो, और आपका ये वाला एक्शन उसको सहयोग दे रहा है उसके देहभान से निकलने के लिए। तो ऐसे हमको सदा ध्यान रखना है कि जैसे बाबा ने सबको स्नेह और सहयोग दिया, ऐसे हम भी हो। इसको कहा जाता है समान बनना। किसके समान? ब्रह्मा बाबा के समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा से ही सिर्फ पूरा प्यार करते थे, अपनी युगल को, अपनी बहू को, रोल के बेटे को, रोल के संबंधियों को, दोस्तों को, सबको बाबा ने अपनी बुद्धि से निकाल दिया था। भले ही उनकी बहू बेटी और युगल ज्ञान में चलते थे उनके साथ साथ, लेकिन बहू के साथ बहू जैसा संबंध नहीं रखा, बेटी के साथ बेटी जैसा संबंध नहीं रखा, युगल के साथ, पत्नी के साथ पत्नी जैसा संबंध नहीं रखा, ना बेटे के साथ रखा।
सबको एक ही दृष्टि से, आत्मा आत्मा दृष्टि से, यज्ञ में 350 भाई बहनों की आत्मा को सबको समान समझा और सिर्फ प्यार किया शिव बाबा से। तो शिव बाबा से प्यार करने के कारण ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्ण बन गए, उनको मेहनत नहीं लगी। उनके संस्कारों में ऐसा नहीं कि शुरुआत से कोई खामी नहीं होगी, उनके अंदर भी सूक्ष्म में कोई ना कोई अहंकार, देहभान, क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बाबा ने सिर्फ बाबा, निराकार शिव बाबा को याद करते करते बिना मेहनत के अपने संस्कार परिवर्तन कर लिए। लेकिन बच्चों में जब संस्कार परिवर्तन नहीं होते तो इसका कारण है कि बच्चे बाबा से लवली तो बन गए हैं, बाबा बाबा तो कहने लगे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बाबा के प्यार में नहीं समाये रहते हैं। अभी वो बेटे का प्यार, बेटी का प्यार, पत्नी पति का प्यार, ना देहधारियों का प्यार बहुत खींचता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक का जानते हैं, यानी बाबा तो हर एक के रोल को भी जानते हैं ना, कि किसके रोल में क्या है और वो आगे चलकर क्या बनेगा। बाबा को तो सब पता होता है, क्योंकि बाबा क्या है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर को कहानी नहीं पता, एक्टर के बारे में नहीं पता, तो किसको पता। परिवार भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकीलदा है, मीठा मीठा है, इस दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। तो बाबा के सामने भी हर तरह के बच्चे थे, सबके अंदर देहभान था, सबके अंदर अटैचमेंट थी, सबके अंदर कोई ना कोई अवगुण और कमजोरी थी। सब भी आपस में खिट 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 लड़ते झगड़ते कभी कभी होते रहते थे। लेकिन बाबा, शिव बाबा ने क्योंकि ब्रह्मा के अंदर प्रवेशता रखी थी, तो ब्रह्मा और शिव बाबा, बाप दादा ने मिलकर अपनी दृष्टि और वृत्ति को हमेशा बहुत क्लियर रखा। यानी सबकी उस पवित्र आत्मा को देखा जो कि रोल से मुक्त होकर एकदम न्यारी है। तो रोल में किसी के अवगुण है, किसी की कमी है, किसी का कोई अटैचमेंट है, बाबा ने सबके रोल से अलग सबको उनके सत्य संपूर्ण रूप में देखा, जिसके कारण वो आत्माएं भी वृत्ति से, बाबा की श्रेष्ठ दृष्टि से, दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आंखों में आंखें डालकर देखने से, दृष्टि का मतलब बाबा उनके लिए जो इंटेंशन रखता था, जो सोच रखता था, और बार बार उसकी वाइब्रेशंस बाबा से निकलकर उन तक जो जाती थी, तो उन आत्माओं में भी हिम्मत आती थी, शक्ति आती थी कि वो अपनी अटैचमेंट के जंजीरों को तोड़ सके, अपनी कमजोरियों को छोड़ सके या परिवर्तन कर सके। तो बाबा की वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा, बने, ऐसे हुए। हाँ, आज भी बाबा ने साकार मुरली में स्लोगन में दिया है कि अपनी वृत्ति से सभी को योग्य और योगी बनाओ, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से। तो यहाँ पर बाबा ने सबकी आत्मा को देखते हुए, हर एक आत्मा को, ऐसे नहीं कि बोल के तो अब बदलना नॉट पॉसिबल, कि हम किसी को बोलें और समझाएं, इसमें नॉट पॉसिबल। आपको अगर सच में घर में कोई बहुत उल्टा पार्ट बजाने वाला है, कमजोर पार्ट बजाने वाला है, अवगुणों का पार्ट बजाने वाला है, और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है उनको बदलने का, तो आप सिर्फ उनको उस दृष्टि से देखना शुरू कर दो जिस दृष्टि से भगवान हम सबको देखता है। भगवान किसी पीने वाले दारूखोर को दारूखोर नहीं समझता, भगवान ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स लेने वाली कमजोर आत्मा नहीं समझता, टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं देखता भगवान, किसी को स्त्री पुरुष कमजोर अमीर गरीब ऐसे नहीं देखता। भगवान सबके प्रति वो श्रेष्ठ परम धाम निवासी परम शक्ति से भरपूर आत्मा के रूप में देखता है। और अगर हम भी भगवान के समान उसी दृष्टि से उनको देखें, बिना शर्त के, बिना कोई टाइमलाइन दिए कि मैं 2 महीने तो देखूंगी, 6 महीने तो ऐसे करके देखूंगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम लगा तो मैं फिर से बाबा से कंप्लेन करूंगी, नहीं। आपका वो नेचुरल नेचर बन जाए सबके प्रति, सबको उसी श्रेष्ठ स्मृति से देखने का, तो कमजोर भी महावीर बन जाएंगे, तो उनका पार्ट चेंज हो जाएगा।
तो वो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो वो परिवर्तन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वैसा होने का कारण ही है आपकी कमजोरी, आपकी ममता, आपकी उनसे अटैचमेंट। और जब तक आप उनसे अपनी अटैचमेंट, अपनी ममता खत्म नहीं करोगे, उनका कमजोर पार्ट, उनकी अवगुण का पार्ट, उनकी जो भी नेगेटिव पार्ट है वो ओवर नहीं होगा। क्योंकि ड्रामा बनाया ही गया ऐसा है लास्ट में कि हम सब जो बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी कमजोरियों को बाबा को हर हालत में खत्म करवाना है। तो ज्ञान से खत्म नहीं हो रही है, तो फिर इस तरह से रिश्तों में और परिस्थितियों में विघ्न आने से खत्म होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो सजा खाकर तो खत्म हो ही जाएंगी ना। तो बाबा ने तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि से कमजोर को महावीर बनाया। तो ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? देखा जाए तो बहुत इजी तरीका है परिवर्तन करने का। हमें हर हालत में सबको उनके सत्य में देखना है। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आ जाती है? कि हम खुद को अपने सत्य में नहीं देख पाते। हम खुद को आत्मा सबसे न्यारा नहीं देख पाते। हम बेटे से बेटे की ममता, पति से पति की ममता, और घर परिवार वालों से उनकी ममता से मुक्त नहीं हो पाते। हम नहीं समझ पाते, हम नहीं उस अटैचमेंट को खत्म कर पाते हैं। और इसलिए हमारा उनके प्रति सकाश काम नहीं करता, हमारा उनके प्रति शुभ भावना काम नहीं करती। क्योंकि विकारों के वजह से हम उनको शुभ भावना दे रहे हैं। विकार मतलब मोह और ममता के कारण, अटैचमेंट के कारण। और जब तक ये अटैचमेंट नहीं खत्म होगी, हमारी शुभ भावना उनके प्रति काम नहीं करेगी। हमारी क्या, किसी की नहीं काम करेगी। क्योंकि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, यानी इस पार्ट का, इस रोल का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एज अ आत्मा अगर आप इसको बोलोगे कि उसको दृष्टि दो, तो ये आत्मा तो ऑलरेडी उस आत्मा को परम धाम में संपूर्ण रूप में देख रही है, उसकी पवित्रता में देख रही है। अब उसका जो भी, जैसे माता ने फोटो भेजा, तो उसका फोटो और उसका जो चरित्र या कैरेक्टर है, उसका हिसाब किताब तो आपके साथ है ना। मेरे जीवन में वो कोई भी नहीं है, माना इस रोल के जीवन में वो कोई भी नहीं है। तो वो आपके जीवन में, उस रोल में, उस रंग रूप और पहचान में क्यों है? क्योंकि आपका उस रंग रूप और उसके पूरे चरित्र से एक गहरी भावना जुड़ी है, आपकी उससे ममता जुड़ी है। तो आपको उसकी ममता, अपनी ममता को तोड़कर ही उससे आ, उसकी कमजोरियों से मुक्त होना पड़ेगा। मेरे उसके प्रति सिर्फ आत्मा देख लेने से मैं तो मुक्त हो गई। मुझे उससे कोई ममता नहीं है, तो मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको ममता है, इसलिए दुख आपको हो रहा है। तो ये ममता तोड़ो तो दुख टूट जाए। और दुख टूट नहीं होगा, ममता नहीं रहेगी, तो वो पार्ट भी फिर उसका कल्याण हो जाएगा, वो पार्ट भी ठीक हो सकता है फिर। तो बाबा कहते प्रकृति जीत बनते हो, तो आत्मा, आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एज अ ब्राह्मण हम लोग प्रकृति जीत कैसे बन रहे हैं? बाबा ने कहा है, सर्दी गर्मी, है ना, प्रकृति के कोई भी तरह के बाहर परिस्थिति आए, पहाड़ टूटे, आप अपने को एकदम अचल अडोल वो आत्मा समझो जो उसको प्रकृति छू भी नहीं सकती। आज ही बाबा ने कहा ना, आत्मा आकाश तत्व में नहीं रहती। बाबा के लिए कहा है, लेकिन जहां बाबा रहता है वही तो आत्मा रहती है। तो आत्मा इस पांच तत्वों की सृष्टि में नहीं रहती। तो आत्मा को प्रकृति छू भी नहीं सकती। प्रकृति के तूफान, प्रकृति का गंदा पानी, प्रकृति का साफ हवा या गंदी हवा, या प्रकृति के जलवायु परिवर्तन से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जिसने इस सत्य को जान लिया और सत्य में स्थित हो गया, तो वो शरीर में बीमारी आए चाहे स्वस्थ रहे, शरीर में के साथ प्रकृति का कोई भी हिसाब किताब आए, आत्मा अपने को हमेशा उससे न्यारी समझती है, न्यारेपन में रहती है। ऐसी आत्मा को प्रकृति जीत कहते हैं। तो हमारी प्रकृति जीत होने से, माना जब हम प्रकृति को उसकी पवित्रता में देखते हैं, तो प्रकृति भी बदल जाती है। तो फिर आत्माओं को उनकी पवित्रता में देखने से वो कैसे नहीं बदलेंगी? लेकिन हम आत्माओं को उनकी पवित्रता में सिर्फ तब देख सकते हैं जब हमें उनमें बेटा, पति, पत्नी, सास, बहू, रिश्तेदार ये दिखने बंद हो।
और जब तक हम खुद को ही बेटी बेटा पति पत्नी समझ रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे उससे मुक्त कर सकेंगे। है ना। तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते। मुख्य बात तो है आत्मा की श्रेष्ठ भावना तो आए पहले हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। क्योंकि ब्राह्मणों में अभी भी देहभान है, उसके कारण उनके पार्ट में रोल में जो एक बाप समान यानी ब्रह्मा जब बाबा जैसे श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एकता अखंडता और मिलकर चलना होना चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। तो एक दूसरे के प्रति सहयोगी बनो का मतलब क्या है कि अगर हमें दूसरे ब्राह्मणों में, चाहे वो हमसे ज्ञान में बहुत पहले से हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े इंचार्जेस हैं, चाहे वो निमित्त हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो साथ के हैं हमारे सेवाधारी हैं, है ना, हमारे बाद में आने वाले नए हैं, कोई भी है, तो वो कमजोर हैं, अगर उनकी कोई कमजोरी दिख रही है, किसी को पार्ट में क्रोध आता है, किसी कोई पार्ट में दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, किसी भी तरह का उनका पार्ट है अगर, तो बाबा कहते हैं कि जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। तो स्नेह और सहयोग की शक्ति का मतलब आप अपनी आत्मा में स्थित होकर उसके उस पार्ट से अलग उस नेक और पवित्र आत्मा को देखो। ये नहीं देखो कि वो सबसे लड़ती रहती है, वो सब पे रौब जमाती रहती है, वो तो लालची है, वो तो डिमांडिंग है। उसके रोल को देख मत देखो, उसकी सत्य आत्मा को देखो। तो उससे आपकी वाइब्रेशन से उसको सहयोग मिलेगा, शक्ति मिलेगी अपने उस पार्ट को छोड़ने की। और साथ साथ क्योंकि आप उसके रोल को नहीं देख रहे हो, सत्य को देख रहे हो, तो आपसे स्नेह की भी वाइब्रेशन उस तक जाएगी। जहाँ सब लोग उससे नफरत कर रहे होंगे, उससे दूरी बना रहे होंगे, आप उसको उसके रोल से नहीं देख रहे हो, पार्ट्स से अलग हो, सोल में देख रहे हो, तो आपसे ऑटोमेटिकली उसे लगेगा कि ये मुझे स्नेह देते हैं। तो एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए ना। तो ये कौन कर पाएगा? जो आत्म अभिमानी होगा। इसीलिए अभी यज्ञ में इतनी उथल पुथल क्यों होती रहती है? बहुत कम आत्माभिमानी है। बाबा ने आज ही कहा है ना साकार मुरली में, बहुत कम है जो यहाँ पे सच में यथार्थ योग लगाते हैं। ज्ञान योग नहीं है, और बिना योग के कुछ होगा नहीं, बिना आत्माभिमानी स्थिति के चलेगा नहीं। तो इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति दादियों के समय पर अच्छी थी, तो एक एकता थी, अखंडता थी। जैसे जैसे बाद में लोग नए आते गए, तो आत्माभिमानी स्थिति से ध्यान हटकर शरीर के अलग अलग प्रोग्राम में चला गया। वर्ग की सेवा, फिर वो कैड की सेवा, फिर वो एक्सरसाइज कराना, फिर और भी पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स। फिर वो मीडिया विंग आया तो उसमें फोटो खिंचवाना, फिर प्रोग्राम्स करके देना। इतना स्थूलता में और इतना देहभान का कार्यक्रम चलने लगा कि आत्मा अभिमानी स्थिति से, मेन मकसद से सब हट गए। और इसीलिए उतनी उथल पुथल हो गई सबके अंदर, फेमस होने का, जाने जाने का, नाम मान शान का, वीआईपी ट्रीटमेंट का, और पता नहीं किस किस तरह का देहभान बढ़ाने का एक कंपटीशन शुरू हो गया। तो भले ही चलो अभी यज्ञ में ये सब है, लेकिन जिन आत्माओं की आत्माभिमानी स्थिति बन गई है उनके लिए खास ये बड़ी जिम्मेवारी है कि वो किसी की कमी को ना देखकर, रोल में जो है वो ड्रामा अनुसार है, फिक्स्ड है, और उनको वही पार्ट मिला था तो वही वैसे ही पार्ट वो प्ले कर रहे हैं, एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, किसी की गलती नहीं है। तो लेकिन जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया है वो अब उनके सत्य को देखें, अब उनके पार्ट से ध्यान हटाकर वो कमजोरियों को ना देखें, वो जो भी मिसगाइड होकर सेवाएं हो रही हैं वो ना देखें, बल्कि देखें कि सच में ये आत्माएं एकदम बाप समान हैं, और उनको सहयोग दें अपनी उस दृष्टि से। तो बाकी सबका आपस में क्या हो जाएगा, हमारा उनकी हमारी वाइब्रेशन से उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा, तो माला बन जाएगी। बाबा कहते हैं शिक्षा नहीं दो,
बताओ नहीं उनको मुंह से बोलकर कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, हम ब्राह्मण्स हैं, हम तो आत्मा है, वैसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहते शिक्षाओं से यहाँ काम नहीं होगा, ना ज्ञानियों में ना अज्ञानियों में। अब शिक्षा देने का टाइम नहीं रहा। बाबा कहते स्नेह भरा सहयोग दो। सहयोग का मतलब ये भी नहीं है कि हम जाकर उनके साथ कोई स्थूल सेवा ही कराएं, स्थूल में ही कोई सहयोग दे। सहयोग का मतलब है कि आप अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, उनके प्रति अपनी दृष्टिकोण का सहयोग दो। उनको उस कमी में, अवगुण में मत देखो जो पार्ट में है, बल्कि उनके लिए श्रेष्ठ जो उनकी सत्यता है उसमें देखो। तो ये है सहयोग देना। सूक्ष्म सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। किसी को छोड़ भी नहीं दो, अरे वो तो ऐसे है, हमें उनसे मतलब नहीं है। उन बाबा कहते ब्राह्मणों को छोड़ नहीं दो, उनका सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हम वो दुनिया वाले नहीं हैं, देहभान वाले, कि हम कमजोरों को छोड़ दें। सबको साथ में लेकर चलना है, लेकिन अब मोटे मोटे रूप से, स्थूल रूप से बोलकर साथ नहीं चलना है। सूक्ष्म रूप में सबको साथ लेकर चलना है, वाइब्रेशन से सबको साथ में लेकर चलना है। क्योंकि हमारा यादगार विजय माला है। तो हर एक मड़का मड़के के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। तो संदेश तो चलो जो अज्ञानियों को देना है वो बाबा का काम है, बाबा करवा लेगा जिससे करवाना है। लेकिन ब्राह्मण बन जाने के बाद तो हमारा काम है बाप समान बनना। उसके लिए हम जो सब सेवाएं अलग अलग रूप से कर रहे हैं, कोई संदेश वाहक बनकर बाबा का संदेश देने की सेवा कर रहा है, या कैसे भी। अब सभी संदेश वाहकों का मिलना बहुत जरूरी है, मिलकर चलना, एक दूसरे के प्रति सहयोग और स्नेह देना बहुत जरूरी है। तो महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। बोलकर नहीं, आप ऐसे क्यों हैं, आप ये बात बदल दीजिए, बोलकर कुछ नहीं होगा, और ही वो उनका अहंकार बढ़ जाएगा कि आपने मुझे ऐसे कैसे बोला, आप कैसे ब्राह्मण हो। एक दूसरे को ब्राह्मण पना याद दिलाएंगे ना तो अपनी इंसल्ट करवा लेंगे। तो इसलिए सूक्ष्म में वाइब्रेशन से उनके प्रति दृष्टिकोण और वृत्ति ठीक रखने से हम उनकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। यह कर सकते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। बाबा ने इतने सारे कांटों में से कुछ फूल चुने हैं, तो उनमें कोटों में कोई को कमजोर नहीं रहना है। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। भगवान को पहचाना है उसने, तो सोचो कितना ऊंचा है वो। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। पाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। कौन सा गुण? हमेशा सबके प्रति शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति। रोल को नहीं देखो, सबकी सोल को देखो, है ना। तो ये गुण का आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना, वाणी द्वारा, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, माना जो है ही अवगुण का रोल प्लेयर या कमजोरी का रोल प्लेयर, उसके बारे में और निंदा और उसकी ग्लानि करके, नफरत करके उसको और नहीं गिराओ। उसको चढ़ाओ, माना उसकी सत्यता को देखो, उसको शक्ति मिलेगी। भले ही वो पार्ट में बहुत पुरानी है या बहुत ऊंची कोई पद की है कि बहुत सालों से किसी चीज की इंचार्ज बनी है, लेकिन अगर कमजोरी है तो आप उनको चढ़ाते हो अगर अपनी वृत्ति से, तो आप ऊंचे हो। ये नहीं सोचो कि मैं तो नया आया हूँ या मैं तो कोई इंचार्ज नहीं हूँ, मैं तो साधारण पुरुषार्थी हूँ। लेकिन अगर आप उसको श्रेष्ठ वृत्ति से देखोगे तो आप उनसे ऊंचे नहीं बन जाओगे।
ऊंचे का मतलब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज उनसे ज्यादा हो जाएगी। तो ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। विश्व के आगे ताली बजे माना हमारा अंदर से जो वृत्ति एकदम क्लीन हो जाएगी। हमारी नजरिया, हमारा दृष्टि, हमारी स्मृति जो एकदम सबके लिए आत्मिक हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा रोल, हमारा पार्ट एक बहुत ऊंची वाइब्रेशन का हो जाएगा। तो उससे विश्व के आगे हम हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है, उसको ही कहेंगे विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से सबके मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। क्योंकि पूज्य और इष्ट कोई वैसे देवियों के और मुकुटधारी और सोने के कपड़ों को पहनकर नहीं आएंगे। भले ही मूर्तियों में और मंदिरों में ऐसे सजाया जाता है, लेकिन इस समय हमारी वाइब्रेशन इतनी ऊंची जब हो जाएगी, तो जब संसार में चारों ओर लोग पाप और विकारों की अग्नि में जल रहे होंगे, पश्चाताप या अलग अलग नेगेटिविटी की आग में जल रहे होंगे, ऐसे में हमारी ऊंची वाइब्रेशन से उनको हमारे पूज्य लक्षण का अनुभव होगा। और फिर उनके अंदर से आवाज निकलेगी कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। तो ऐसा कोई शोर नहीं मचाएंगे, लेकिन आपके प्रति उनकी दृष्टिकोण इतना ऊंचा हो जाएगा। तो लक्ष्य पक्का है ना। पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करें। देखिए प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है। तो प्रकृति को भी शांति का प्रकृति को भी शांत बना दो। कैसे शांत बनाएंगे? प्रकृति का सत्य देखें, हर एक का अनादि और आदि रूप देखें। तो प्रकृति का भी आदि रूप क्या है? सतो प्रधान। उसको देखो। जो इस समय प्रकृति जैसी दिख रही है कलयुगी, वो मत देखो। उसको सतयुग में कन्वर्ट करके देखो, सतो प्रधान स्थिति में कन्वर्ट करके देखो, तो प्रकृति को हमसे शांति की वाइब्रेशन मिलेगी। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे माना आपके अंदर अपने सतयुगी संस्कारों की प्रत्यक्षता जब आपको खुद हो जाएगी, तो विश्व में शांति स्वतः हो जाएगी। यानी जो इतनी उथल पुथल दिख रही है बाहर, वो किसकी वजह से? हमारे अंदर की उथल पुथल की वजह से। हमारे अंदर अभी कलयुगी स्वभाव, संस्कार और स्मृतियां सफाई हो रही है ना उनकी। तो हम उनको इतना अटेंशन रखकर ज्ञान से धो रहे हैं। तो जो अंदर उथल पुथल मची है, उसका स्वरूप ही तो बाहर भी दिख रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर और अलग अलग तरह से हलचल में। और जब हमारे अंदर ही पूरी तरह शांति की स्मृति स्थित हो जाएगी, तो बाहर भी विश्व में शांति स्वतः आ जाएगी। और ये बाबा ने बताया सबका अलग अलग टाइम है। जिस जिसके अंदर पहले आती जाएगी, उस उसके अंदर उसके बाहर विश्व की शांति दिखेगी उसे। जबकि हम लोगों को लग रहा है कि हम सब लोग सेम संसार शेयर कर रहे हैं, एक ही जैसा संसार शेयर कर रहे हैं। बट ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है कि हम सब लोग अपनी वृत्ति के हिसाब से संसार को बाहर देख रहे हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कलयुगी वृत्ति और कलयुगी स्वभाव संस्कार का पार्ट है, उसकी बाहर भी उतनी ही कलयुगी सृष्टि और कलयुगी लोग हैं। उनके लिए उतना ही बाहर भी इतनी गंदगी है। जिसके अंदर सफाई है, स्वच्छता है, सतो प्रधानता है, उसकी सृष्टि बाहर भी उसके लिए उतनी ही साफ साफ और स्वच्छ और सतो प्रधान है। ये बहुत रहस्यमयी बात है। आप इसको ऐसे समझो कि जिसको हम ये कहते हैं, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि।
है ना। तो हमारी वृत्ति से ही बाहर की सृष्टि दिखने में आती है। तो इसलिए सारे संसार को ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये स्लोगन सिखाया जाता है कि अपनी वृत्ति बदलो, अपनी सोच बदलो, तो बाहर संसार बदल जाएगा। क्योंकि हम सब लोग कोई सेम संसार शेयर नहीं कर रहे हैं। दिखने में आ रहा है कि हम सब लोग सेम संसार शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो संसार किसी और को बहुत परेशान कर रहा है, वो संसार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर सब साफ है, सच्चाई है, शुद्धता है। और उनके अंदर मैल है, गंदगी है, तो उनको वो संसार उतना परेशान कर रहा है। तो वी आर नॉट शेयरिंग द सेम संसार, वी आर शेयरिंग संसार एज पर आर, हमारी खुद की जो वृत्ति है उसके अकॉर्डिंग। सबका संसार अलग अलग है, भले ही लगता है हमें कि हम सब एक ही संसार में हैं। ठीक है। तो ये सब मेन बातें थी। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, तीव्र पुरुषार्थ करना है। चलने का टाइम गया, भी उड़ने का समय है ना। तो डबल लाइट बनकर उड़ो, माना अपनी आत्मा की लाइट में स्थित रहो और सब कुछ समर्पण कर दो। जैसे बाबा के प्यार में हर चीज बाबा को सौंप दो, ये संस्कार, ये स्वभाव, ये शरीर, ये संसार, हर चीज संसार की, इनसे न्यारे हो जाओ। तो जो भी बनना चाहो वो बन सकते हो। उलाना नहीं देना कि बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बनकर उड़ सकते हो। इतना उमंग उत्साह है, जिन्होंने हाथ उठाया इतना उमंग है। तो अभी भी हम लास्ट में भी आए हैं, लेकिन इतनी ज्ञान की क्लैरिटी पहले नहीं थी, पहले वालों को नहीं मिली है। तो बाद में जो आए हैं, अगर उनको भी ये ज्ञान अच्छे से समझ आ गया तो अपने योग में लग जाएं, योग बल को बढ़ा लें, आत्मा के बल को बढ़ा लें। ठीक है। तो बाबा सबको एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाकी बाबा ने अलग अलग पार्टी से बात करी है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। और मेन बात हमने आज बाबा से सीखी है। बाबा ने हम सबको ऑलरेडी विजयी भव का वरदान दिया है, यानी जिसको जितना निश्चय और जो जितना ज्यादा बाबा के प्यार में लवलीन है, उसकी उतनी ज्यादा निश्चय निश्चित है, क्योंकि विजय निश्चित है, क्योंकि वो बाबा के प्यार में लवलीन होकर बिना मेहनत के ही आत्माभिमानी बन रहा है। और जो बाबा से कम प्यार करता है, माना जिसका स्वभाव, संस्कार और संसार में अटैचमेंट है, लीकेजेस हैं, उनको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है और पुरुषार्थ में आत्मिक अवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी लग रही है। तो इसका तरीका एक यही है, लीकेजेस को खत्म करें, अपने पार्ट के संस्कार, स्वभाव, संसार यानी जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे अपनी मोह ममता खत्म करें, अपने आप को उससे न्यारा देखें, बाबा के प्यार में लवलीन रहे, निश्चिंत रहे। तो आपको बाबा ये लास्ट जन्म के जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कठिन बातें दिखने में आ रही हैं, उनसे ऐसे निकाल देगा जैसे मक्खन से बाल, ना। तो फरिश्ता बनकर जीवन जिए और बाबा के प्यार में लवलीन रहे। तो ये बातें हैं। एक बात और है यहाँ पर, बाबा ने कहा भोजन के बारे में कि ये मनसा ड्रिल का अभ्यास करो। इसके लिए जो भी हमने अभी तक किया, बार बार, चाहे फरिश्ता सो ब्राह्मण, फरिश्ता सो देवता, या निराकारी स्वरूप की ड्रिल करो। और शुद्ध भोजन और मन का शुद्ध संकल्प। शुद्ध भोजन मतलब ये खाने वाला, ये तो मोटा पुरुषार्थ था जिसमें हमने सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन के लिए धारणा करी। अभी सूक्ष्म में जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो शुद्ध भोजन का मतलब होता है मन का शुद्ध संकल्प। यानी जितने भी हमारे अंदर शुद्ध संकल्प हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, या स्वमान है आत्मा के, बस उनको ही अपना सत्य मानना, अपनी आत्मा के सत्य को सत्य मानना। बाकी जितने भी व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ड्रामा से मिले हुए, वो अशुद्ध भोजन है। उसको मत स्वीकार करना, भले ही वो आएगा आपके मन में, आपके अंदर वाइब्रेशन के रूप में, लेकिन आप उनसे न्यारे रहना, उनकी सेंसेशन से न्यारे रहना। जैसे पेट दर्द एक नेगेटिव थॉट है, ये सत्युग में देवताओं को नहीं होता, लेकिन ये पेट दर्द हो रहा है, ये एक थॉट है, एक सेंसेशन है, बट ये मेरा सत्य नहीं है। तो मुझे अपने आत्मा के सत्य को याद रखना है कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, ये मेरा सत्य है। फिर पेट दर्द या सेंसेशन के लिए ड्रामा ने आपको अगर पेट दर्द दिया है, तो उसकी दवाई भी ड्रामा में होगी, डॉक्टर को दिखाना भी ड्रामा में डाला होगा। तो फिर वो ड्रामा आपसे दोनों करवा लेगा। अगर डॉक्टर को दिखाना हुआ, दवाई खिलवानी हुई, तो दोनों करवा लेगा, बट मुझे अपने आत्मा के स्वस्थता की सत्यता को याद रखना है, उसमें स्थित रहना है, जिसको कहते हैं शुद्ध संकल्प में सदा रहना। तो इस समय हमको शुद्ध भोजन खाना है, यानी
हर समय अपने सत्य को याद करके उसके बारे में ही संकल्प करने हैं। और जो भी ड्रामा में नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स मिले हैं, चाहे वो बीमारियों के, चाहे वो रिश्तेदारियों के, चाहे वो पार्ट की कमजोरियों के, वो अशुद्ध भोजन को नहीं खाना, माना स्वीकार नहीं करना है हमारे अंदर। हम उसको मानते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, है ना, वो मेरा सत्य नहीं है। अच्छा। ओम शांति।